बेड चेक कर लेना मैडम। यस सर। अब सीट बेल्ट लगाएं। सीट बेल्ट प्लीज। एक्सक्यूज मी मिस। यस सर, आपको कुछ चाहिए? मिस, ये सीट बहुत अनकंफर्टेबल है, मैं इतना लंबा सफर इस पे नहीं बैठ के कर सकता। काइंडली मेरी जगह चेंज करवा दीजिए। बहुत माजरत सर, लेकिन इस वक्त तो मुझे कोई खाली सीट एक्चुअली नजर नहीं आ रही। मुझे थोड़ा सा वक्त देते हैं, अगर मैं देख लूं। मिस, एक तो सीट इतनी खराब है, मैं इस पे इतना लंबा सफर नहीं कर सकता। प्लीज मिस, कहीं पे मुझे एडजस्ट करवा दें, वरना मुझे क्या जरूरत थी कि मैं इतना महंगा टिकट लेके सफर करूं। बहुत माजरत सर, आपको डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन मैं कुछ देख लूं जाके। आपको जो कुछ करना है जल्दी कीजिए, मैं इतनी देर यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता। अच्छा, आप आगे आइए, मैं अपनी सीट पे आपको जगह देती हूँ। आइए प्लीज। जी चलें, ये जरा कुछ ठीक है। आप इधर मेरी सीट पे लीजिए। ठीक है जी, वो पैसेंजर की सीट बदलिए। क्या कर रहे हैं आप? आपने मेरी फोटो खींची है। मैंने कब खींची है? आपने देखा मुझे तस्वीर खींचते हुए? बिला वजह इल्जाम लगा रही हैं। मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ, आप इस तरह की बेहुदा हरकतें कर रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं। डिलीट करें इसे। आप इज्जत से बात कर रही हैं? किसी ने आपको तमीज सिखाई है कि लोगों से कैसे बात की जाती है? क्यों खींची तुमने उसकी तस्वीर? डिलीट करो उसकी फोटो। अरे खाला, तुम खामोश बैठो यार, मैंने कोई तस्वीर नहीं खींची इनकी, बिला वजह इल्जाम लगा रही है। सर ये पैसेंजर मेरी तस्वीर ले रहे हैं, इसे प्लीज डिलीट करवाइए। अरे यार, ये लड़कियों को पागल तो नहीं है क्या? मैं जानता हूँ ऐसी लड़कियों को, जैसी शरीफ बन के मोहल्ले में फिर रही होती हैं और बाहर लड़कों से अपने खर्चे उठवा रही होती हैं और घूम फिर रही होती हैं उनके साथ। जानता हूँ मैं ऐसी शरीफ जातियों को। निकालिए इसे बाहर, बाहर निकालिए इसे। नीचे उतारो इसको, धक्के धक्के निकालो इसको। मैं तुम्हें देख लूंगा। पकड़ो, निकालो इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई बच्ची की तस्वीर लेने की? मैं तुमको देख लूंगा। देखो, तुमने मुझे थप्पड़ मारा ना, देख लूंगा तुम्हें मैं। अब देखो क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। थैंक यू खाली। अरे इतनी देर कर दी सोनिया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही अस्सलाम वालेकुम। हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, इतनी देर क्यों हो गई? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? एक इंसान, एक जाहिल इंसान के टकराने की वजह से ना पूरी मेहनत खाक में मिल जाती है। फिर किसी मुसाफिर ने बदतमीजी कर दी। कोई नई बात थोड़ी है। एक सीट का किराया देते हैं और उन्हें लगता है कि साथ में हमें भी खरीद लिया। पटांग हरकतें, इतनी अजीब नजरों से देखना, और जिन लोगों को घर में कोई एक पानी का ग्लास भी नहीं पूछता ना, वो भी टिकट खरीदते हैं और उनको लगता है कि हमारे बॉस हैं और हम उनके गुलाम। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। बेटा, अब तक तो तुम्हें उस आदी हो जाना चाहिए था। मुझे आदी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। तुम्हारा घर बस जाएगा ना, तो ये रोज रोज की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। ये शादी की बात कहाँ से आ गई? तुम किस किस को बदलने की कोशिश करोगी सोनिया? ये जॉब छूटेगी ना, तो ये रोज रोज की चिक चिक भी खत्म होगी। रोज आना कोई नया माजरा, कोई नया मसला। बस रुकैया ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया, वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं कल। क्या रिश्ता? तो अपने घर की हो जाओगी ना, तो इस नौकरी से जान छूटेगी। आज आप मुझे एक बात बताएं, मेरे लिए क्या किसी प्रिंस चार्मिंग, किसी शहजादे का रिश्ता आना है? वो भी तो मुझ जैसा ही होगा। कमाना फिर भी बहुत जरूरी है। क्या मेरी जान, शौहर का मजबूत सहारा तो होगा ना तुम्हारे साथ। छोड़े अम्मी, कौन सा सहारा? मेरी जितनी कॉलीग शादीशुदा है ना, उनका भी सेम महंगाई का मसला है। आजकल का दौर वो नहीं रहा, मियाँ बीवी दोनों को मिलके कमाना पड़ता है। लेकिन मसला वो नहीं, मसला ये लोग हैं जो सुकून से, इज्जत के साथ आपको कमाई करने नहीं देते, वो इख्तियार नहीं देते। भाई मैं कुछ नहीं जानती, अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ता घर आ रहा है बस। किसी हाल भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। ये रोज के जो तुम धक्के खाती हो ना बसों में और ख्वार होती हो,
मैं चाहती हूँ कि खत्म हो। घर बसाने से सब ठीक हो जाएगा? तुम्हारी माँ तो जरूर ठीक हो जाएगी। तुम जानती हो, जब तक तुम घर नहीं आती ना, मेरी सांसें अटकी रहती हैं। बस यही दुआ रहती कि खैर खैरियत से इज्जत के साथ मेरी बेटी घर आए। नाराज होने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, बैठो। माशाल्लाह बच्ची बहुत प्यारी है, हमें ऐसी ही लड़की की तलाश थी। बेटा आप क्या करती हो? आंटी मैं बस होस्टेस हूँ। बस हॉस्टेस? वो क्या होता है? जैसे वो जहाज में एयर होस्टेस होती है ना, वैसे बस में बस होस्टेस होती है। अच्छा, तो सारा दिन गैर मर्दों को पानी पिलाती रहती हो? जी। रुकैया, तुम तो मुझे कुछ और कह के लाई थी। बहन, मैंने तुम्हें कहा था किसी अच्छे घर का बेहतरीन रिश्ता दिखाना, इसी बात की फीस दी थी ना मैंने तुम्हें। आप फिक्र ना करें, शादी के बाद ये नौकरी छोड़ दोगी। बाहर रहने वाली लड़की घर की चार दीवारी में कैसे जिंदगी बसर करेगी? न जाने किन किन मर्दों से वास्ता पड़ता होगा रोज इसका। आंटी आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ये मेरी जॉब है, हक हलाल से मैं अपनी कमाई कमाती हूँ। ये क्या बात हुई तरह तरह के मर्दों के साथ फिरती हो? बहुत किस्से सुन लिए तुम लोगों की मजबूरी के। मुझे हरगिज हरगिज यहाँ रिश्ता नहीं करना। बहन, बेहतर यही है कि अपनी बेटी के लिए कोई ड्राइवर या कंडक्टर का रिश्ता ढूंढ लो। अच्छा हुआ मेरे बच्चे की जान छूट गई, नहीं तो सारी जिंदगी बस अड्डों के चक्कर लगाते फिरता। बस मुझे माफ कर दो, बस कर दो रुकैया, तुम बहुत झूठ बोलती हो, बस करो। रोको ना इन्हें। हमारे कलेजे में ठंडक पड़ गई। पता है कितना झूठ बोल के लाई थी मैं रिश्ता? कम से कम मेरे झूठ की लाज रख लेती। आपा सुनो, आपा सुनो तो। अम्मी ये क्या था? आपको पहले भी कहा था इस तरह के लोगों के रिश्ते मत मंगवाया करें घर। मुझे नहीं ऐसे लोगों में शादी करनी। अम्मी, अम्मी क्या बात है? ना चाय पी रही है ना कुछ खा रही है। नहीं पीनी मुझे चाय, जाओ तुम यहाँ से। अम्मी आपको क्या लगता है मुझे लोगों की इतनी घटिया बातों पे गुस्सा नहीं आता होगा, जो हर वक्त ताना देते हैं मुझे मेरे पेशे की वजह से? अगर इस घर में एक भी कमाई करने वाला नहीं होता तो हमारा क्या होता? क्या ये बात आपने कभी सोची है? क्या ये बात उन लोगों ने कभी सोची है? तुम थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती थी? क्या सच बताना जरूरी था? इतनी मुश्किल से एक रिश्ता आया था इस घर में। जिन रिश्तों की बुनियाद झूठ पे वो कभी कामयाब नहीं होते। अब फिर सच सच बोलना तो मुझे आपने सिखाया था। आपने कहा था जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, तो फिर अब आप मुझे ये बात कैसे कह सकती हैं? तो क्या सारी जिंदगी बसों में धक्के खाती रहोगी? अम्मी मैं एक बस होस्टेस हूँ, ये मेरी ड्यूटी है और मुझे इस ड्यूटी को करने में कोई शर्म फील नहीं होती। मैं प्राउड फील करती हूँ अपने प्रोफेशन को लेके। अगर किसी को ये पेशा बुरा लगता है, गलत लगता है, तो ये उनकी सोच, उनकी मेंटेलिटी है जो उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। तुम्हारी खातिर हमेशा सच बोलती आई, लेकिन क्या हुआ? शादी तो दूर की बात है, एक ढंग का रिश्ता भी नहीं आया। और रुकैया सच कहती है, रिश्तों के मामलों में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। रिश्ता कराने वाली आंटियां पैसों के चक्कर में झूठ बोलती हैं, लेकिन हमें अपनी साइड क्लियर रखने की जरूरत है ताकि कल को किसी बात पे शर्मिंदगी नहीं हो। बस मैं कल रुकैया से बात करती हूँ कि कोई और रिश्ता लेकर आए। सच की बुनियाद पे जो भी रिश्ता आएगा वो मुझे कबूल होगा। जिस भी शख्स को मेरा सच जान के मुझे अपनाना है वो मुझे भी खुशी खुशी कबूल होगा। झूठ की बुनियाद पे कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगी। मैं डर डर के अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। बस बस बहुत हो गया, बहुत मनमानी कर ली तुमने अपनी। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे बारे में फैसला करने का पूरा हक रखती हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई। ऐसी बाहया बा किरदार लड़की की ही मुझे तलाश थी। हमें जहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी बेटी मिल गई, बस मेरे लिए यही बहुत।
और अदील ने इसी शर्त पे इस रिश्ते के लिए हाँ की है कि उसे जहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। काश के सब लोग आपकी तरह अपने बेटों की परवरिश करें तो वालिदैन परेशान ही ना हो बेटियों के। मुझे फख्र है आपकी परवरिश पर। सोनिया बेटा, तुम बताओ, रुकैया बता रही थी कि तुम टीचिंग कर रही हो, आजकल कौन सी क्लास को पढ़ा रही हो? ये 5वीं जमात को। बेटा आंटी तुमसे सवाल कर रही है, बच्ची है ना, शर्मा गई है। अरे बेटा झिझक क्यों रही हो, अब हम भी तुम्हारे अपने हैं, तुम हमसे खुल के बात कर सकती हो। जी आंटी। उससे पहले लेकिन मैं चाहूंगी सोनिया बेटा, अगर तुम अदील से मिल लेती, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखें जिंदगी इन दोनों ने गुजारनी है, इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो इनकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था क्योंकि इनके फादर भी यहाँ नहीं है, तो इसलिए मैंने उसे बाहर इंतजार करने का कहा। अगर आप इजाज़त दें तो सोनिया बेटा आप मिलने जाके। हाँ जाओ, जिंदगी तो तुम दोनों ने गुजारनी है, जाओ शाबाश। आप चाय लेना। अब मुझे 1 मिनट, अभी आई। जी जी। सोनिया ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, समझ आई? जो चाय। थैंक यू। बहुत इंतजार करा है आपने। मैंने इंतजार कराया? आई एम सो सॉरी, आंटी ने तो मुझे अभी कहा कि आप बाहर वेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है, आपके लिए तो मैं सारी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। मैं समझी नहीं। क्या नहीं समझे? एक्चुअली जब मैंने आपकी तस्वीर देखी तो मुझे देखते ही आप बहुत अच्छी लगी। मैं तो बस आपकी आंखों को ही देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे आपकी आंखें कुछ कहना चाहती हैं। क्या कोई ऐसी बात है जो आप कहना चाहती हैं? कौन सी बात? आप तो घबरा गई। मैं सिर्फ आपकी तारीफ कर रहा था, रिलैक्स। लेकिन मैं आपसे वाकई कुछ कहना चाहती हूँ। जरूर, आपकी बातें तो मैं सारी जिंदगी सुन सकता हूँ। तो ठीक है, फिर मैं सुनाऊं? लेकिन प्लीज अभी नहीं। अभी तो मैं सिर्फ आपको देखना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि आप असल में ज्यादा खूबसूरत हैं तस्वीरों में। फिर क्या फैसला किया आपने? मुश्किल फैसला है, बट सीरियसली आप बाकी बहुत खूबसूरत और उससे बढ़ के मासूम। थैंक यू। पर अदील, मैं आपसे काफी कुछ कहना चाहती हूँ। श्योर, प्लीज, जो आपके दिल में आता है आप मुझे कह सकती हैं। सुनाइए। देखिए, सॉरी, 1 second. I really have to take this. Sorry. हेलो जी, हाँ जी, ठीक है। I'm going to speak to you later. ठीक, बहुत शुक्रिया। I'm really sorry, बहुत important call थी। आप कुछ कह रही थी, कहिए। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी चाय ठंडी हो रही है, प्लीज पिए ना। चाय, श्योर। बहुत अच्छी चाय है। एनीवे, अपने बारे में कुछ बताएं, आप क्या लाइक करती हैं, क्या नहीं। हेलो, मैं अदील बात कर रहा हूँ। आपको मेरा नंबर किसने दिया? आपका होने वाला शौहर हूँ मैं। आपका नंबर मेरे पास होना तो हक है ना मेरा। बुरा लगा आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता हूँ, आपको जानना चाहता हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों, किस लिए? इसमें इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं बस आपको जानना चाहता था। अगर आप कहें तो सुबह आ जाऊं मैं? नहीं नहीं, सुबह नहीं, सुबह मुझे कुछ काम है।
सुबह क्या काम है? वो मेरी क्लास है तो मुझे क्लास के लिए जाना है। आपने रिजाइन नहीं किया अभी तक? नहीं, बस 1-2 दिन में रिजाइन कर दूंगी। अच्छा, इट्स ओके। मैं भी मजाक ही कर रहा था। सुबह मैं भी सफर पे जा रहा हूँ। सफर पर? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर? लाहौर क्यों जाएंगे आप, और किस बस से जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं वहां पर? क्या मतलब? किस बस से जाऊंगा? मेरा मतलब कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे, और हाईवे से जा रहे हैं? अपनी गाड़ी में जाऊंगा। इतने सारे सामान, सब खैरियत में? नहीं, वो मैं वैसे ही पूछ रही थी, बस फिक्र थी आप सही सलामत पहुंच जाएं, इसलिए। फिर आप वक्त कब देंगी? बहुत जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। चलें, ठीक है। मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। उफ, आपको नहीं बता सकती आज जो मेरे साथ हुआ है, पूरा दिन मेरा दिमाग खराब रहा है। मैं किस तरह अपना मुंह छुपाती रही। क्या बोले जा रही हो? तुम्हारे हवास क्यों उड़े हुए? ये हवास ना आपके झूठ बोलने की वजह से उड़े हुए हैं। क्या क्या झूठ बोला मैंने? अदील की बार बार कॉल आ रही थी, मैं जॉब पे थी, उसका फोन अटेंड नहीं कर सकती थी। क्यों? जितनी हॉर्न और बसों की आवाजें आ रही थी, मैं क्या बताती अदील को कि मेरा स्कूल कौन से बस अड्डे पे है। गलत किया फोन अटेंड नहीं कर कर। तुम बहाना बना देती रिक्शा में हूँ। ऊपर से जो भी गाड़ी पास से गुजर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें अदील नहीं बैठा हो। फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि बस ही खराब हो गई। पूरा वक्त मैं अपने इस दुपट्टे से अपना मुंह छुपाती रही। अच्छा ये बताओ, नौकरी छोड़ी कि नहीं? कल इस्तीफा दे रही हूँ। पता नहीं किस मुसीबत में पड़ गए हम लोग। अच्छा तो ऐसे करो, अभी अदील को फोन करो, उससे पूछो क्या कहना चाह रहा था। हाँ, कॉल करती हूँ। कॉल जा रही है। क्या हुआ? फोन काट दिया। अम्मी का ये अदील को कुछ पता तो नहीं चल गया? अरे भाई कुछ नहीं पता चला उसको, तुम खामखा घबरा रही हो। दोबारा फोन करो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कहाँ थी? मैं सुबह से आपको कितनी दफा कॉल कर चुका हूँ। वो मैं स्कूल गई हुई थी, फोन घर रह गया था इसलिए पता नहीं चला। आपको अंदाजा भी है मैंने आपको कितने फोन किए? आई एम सो सॉरी, मैंने आपकी मिस कॉल्स देखी अभी घर आके। आप कहाँ थी सारा दिन? आप लाहौर से वापस आ गए? लाहौर तो मैं गया ही नहीं, बस एक ऑफिस का जरूरी काम आ गया था इसलिए नहीं जा पाया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लाहौर नहीं गए। इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? नहीं, खुश नहीं हो रही। वो मैं सोच रही थी कि लाहौर जाते, इतना लंबा सफर है, आप थक जाते। अच्छा आप बताए ना, आप सारा दिन थी कहाँ? स्कूल गई हुई थी। आप इतनी रात को इस वक्त स्कूल से आ रही हैं? नहीं, वो कल स्कूल का आखिरी दिन है ना, तो मैं आज ही दोस्तों को ट्रीट पे ले गई, और उसके बाद कुछ घर के काम थे, तो बस आते आते देर हो गई थोड़ी। लेकिन प्लीज अपना फोन अपने साथ रखा करें ना। आइंदा ख्याल रखूंगी। अच्छा एक बात सुने, सुबह आपको लेने आ जाओ मैं। सोनिया बेटा, वो पैकिंग और ये अब तो छोड़ दो इस यूनिफॉर्म का पीछा। कल सुबह तुम्हारी शादी है और तुम अपने यूनिफॉर्म के लाड उठाई जा रही हो। बल्कि इसको किसी को दे आती ना, किसी के काम आ जाता। तुम्हारे तो काम नहीं रहा ये अब। अम्मी, क्या है? इंसान को अपना आप नहीं भूलना चाहिए। आपको याद है
कितने सारे खर्चे थे। अब्बू की दवाइयां जब अब्बू बीमार थे, और फिर अब्बू की डेथ हो गई। पड़ोस वाले रिश्तेदार सिर्फ एक हफ्ता नाश्ता पूछने आए, बाद में तो उन्होंने कभी हमें मुड़ के भी नहीं देखा। बेटा यही दस्तूर है दुनिया का, शुरू में हर कोई हमदर्दी करता है, फिर सब मुंह फेर लेते हैं। आप सोचें, अगर ये यूनिफॉर्म, ये जॉब मेरे पास तब नहीं होती तो क्या होता हमारा। ये जो लोग इस जॉब को, इस प्रोफेशन को गलत कहते हैं ना, मेरे लिए ये बहुत काबिल एहतराम है, क्योंकि मेरा इससे रिस्क जुड़ा है। और ये जो हर वक्त मैं छुपाती फिरती थी ना, बस होस्टेस बस होस्टेस, ये जॉब गलत नहीं थी अम्मी, ये लोग गलत थे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा, हर जगह औरत ही किरदार कशी की जाती है, औरत चार दीवारी में भी महफूज नहीं है। बस मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जिंदगी का इम्तिहान खत्म हो गया है। मेरी जिंदगी के इम्तिहान तो वाकई खत्म हो गए। अदील मुझे बहुत 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 खुश रखता है। आपको पता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है अब्बू और भाई की कमी उसने पूरी कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके साथ बहुत सेफ फील करती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा। एक वक्त था जब मैं मर्दों के नाम से, उनकी खा जाने वाली नजरों से घबरा जाती थी, डर जाती थी। पर अदील ने मुझे जिस तरह से महफूज किया, समेटा, कोई ब्लेसिंग है जो उस जैसा इंसान मुझे मिला। बेटा यही खुशी मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहती थी। तुम एक बात बताऊं, चाहे लाख चाहूं लेकिन जबरदस्ती शादी नहीं निभाई जाती। असल खुशी शादी में ये है कि आपका चेहरा और अल्फाज दोनों एक दूसरे का साथ दें, तब इंसान दिल से खुशी महसूस करता है। वरना बनावटी लफ्जों और चेहरे की मुनाफकत से ना जिंदगी गुजारना एक अजियत बन जाती है। मैं वाकई अपनी जिंदगी में बहुत 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 खुश हूँ। अब बस एक चीज की फिक्र है। वो क्या? आप। मेरे बगैर आप बहुत अकेली पड़ जाएंगी। अरे जब बेटियां अपने घरों में सुखी रहती हैं ना, तो माएँ तन्हाई में भी खुशी और सुकून महसूस करती हैं। बस तुम आबाद रहो, खुश रहो, और अब ये बातें करना छोड़ दो। यार आज माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू मेरा भाई। वैसे थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए, हमें ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। हाँ, बाहर सेराबंदी के लिए भी सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बड़े लकी हो वैसे तुम दोनों, तुम लोगों ने भी भाभी का जिक्र ही किया और ये तस्वीर भेजी उन्होंने, ये देखो। अच्छा, ये सोनिया है? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब तुम एक बस होस्टेस से शादी कर रहे हो? बड़ा दिल फेंके यार तू तो। अरे नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ये प्राइवेट स्कूल में टीचर और बहुत अच्छी टीचर है। अरे नहीं अदील यार, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये तुम्हारे प्राइवेट स्कूल की शरीफ टीचर। मैं एक दफा लड़की देखने के बाद कभी भी नहीं भूल सकता, और ये लड़की, इसको तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इसने जो कुछ मेरे साथ किया था, अरे वो तावली हो रही थी मेरे साथ बस में बैठने के लिए। मुझे तस्वीर सेंड करो। ये तस्वीर मुझे अभी इसी वक्त सेंड करो। सच्ची मेरा कुछ ऐसा मुझे पता है, लेकिन तस्वीर सेंड करो अभी। अच्छा सही, प्लीज तुम लोग जाओ यहाँ से। यार मेरा सच में हर किसी मतलब नहीं था। मैंने कहा प्लीज जाओ तुम लोग यहाँ से। अच्छा चलो चलो।
फोन करो, फोन करके पूछो। अदील फोन क्यों नहीं उठा रहे? सोनिया, क्या हुआ? राब्ता हुआ? दिल से क्या कह रहे हैं? अम्मी अदील फोन नहीं उठा रहे। सब खैर हो? घबराहट हो रही है मुझे तो। अरे सोनिया, बारातें अक्सर लेट आती हैं, तैयारी में मसरूफ होंगे, तुम तो खामखा घबरा जाती हो। उसको दोबारा फोन करो। जी मैं करती। पूछो। अच्छा, मैं जरा मेहमानों को देख लूं। जी ऑनलाइन भी है फिर भी फोन नहीं उठा रहे। हाँ बोलो। हेलो अदील, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तब से आपको कॉल्स कर रही थी मैं। मैं अपने घर हूँ। क्या मतलब अपने घर पर है? यहाँ पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं, बारात का वेट हो रहा है, अपने घर पर क्यों है? ये तो तुम खुद अपने आप से पूछो। क्या मतलब अदील, मैं आपकी बात समझी नहीं। इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं बारात एक टीचर के घर ला रहा था, एक बस होस्टेस के नहीं। सोनिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अदील से बात हुई? क्या कहा उसने? क्या हुआ सोनिया? मेरा दिल बैठा जा रहा है, बताओ मुझे। अम्मी अदील नहीं आएगा, वो बारात लेके नहीं आएगा। आप सब मेहमानों को वापस भेज दें, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। अम्मी अदील नहीं आएगा। हुआ क्या है? क्या कहा है अदील ने तुमसे? मेरे एक झूठ ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अम्मी वो नहीं आएगा। ऐसे कैसे नहीं अदील आ सकता? सब मेहमान आ चुके हैं सोनिया। मेरी जिंदगी की जमा पूंजी लग गई है इस शादी में, बस अब तुम्हारी रुखसती रह गई है। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। मैं भी रुखैया से बात करके आती हूँ। अदील, तुम क्यों आई हो तुम यहाँ? आपकी बारात का इंतजार कर रही थी घर पे। सब रिश्तेदार, खानदान वाले, अम्मी सब इंतजार कर रहे थे। मेरी अम्मी ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाई है मेरी शादी में। इतना बड़ा धोखा
इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद भी तुम यहाँ आके खड़ी हुई हो और मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा। झूठ नहीं बोला आपसे। आप लोगों की बातों में आ गए, आपने मुझे मेरा सच जानने का मौका भी नहीं दिया, धुतकार दिया ऐसे। उसने बदतमीजी की और अभी भी वो आपको बहका रहा है। मुझे मजीद कोई और सफाई नहीं चाहिए। वो तो बहुत अच्छा हुआ मेरे दोस्तों ने पहले ही तुम्हारी हकीकत बता दी मुझे, वरना पता नहीं मैं कितने अरसे तक तुम्हारे झूठ तले जीता रहता। तुमने मुझसे कहा था कि तुम स्कूल टीचर हो, यही कहा था ना तुमने मुझसे, लेकिन तुम एक बस होस्टेस हो और इस झूठ के साथ तुम मुझसे शादी करने चली थी। हाँ हाँ, मैं हूँ बस हॉस्टेस, हूँ मैं बस हॉस्टेस, और यही मेरा सच है क्योंकि ये मेरी जॉब है। और इसी जॉब में आपके दोस्त ने मेरे साथ बदतमीजी की, जबरदस्ती ऐसे पीछे से आके मेरे साथ फोटो लेने की कोशिश की। मैं कसूरवार नहीं हूं, कसूरवार वो है, इसलिए उसे शर्मिंदा होना चाहिए, सजा उससे मिलनी चाहिए, मुझे नहीं। एक बार फिर झूठ बोल के तुम ये चाहती हो कि मैं चुपचाप तुम्हारी बात का यकीन कर लूं। अगर सच बोलना था तो पहले बोलती ना मुझे, पहले क्यों नहीं बताया सच कि तुम एक बस होस्टेस हो? क्यों छुपाई तुमने बात में? सच, मेरी अम्मी ने बहुत बार सच बोला लोगों के सामने, और हर बार उस सच की वजह से लोगों ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया, रिश्ता ठुकरा के चले गए। लेकिन आप तो जानते थे, मुझे, मेरी अम्मी को, मेरे घर में सबको, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मेरे घर का खर्चा पानी, बिल, दवाइयां सब इस जॉब की वजह से चलती थी। हमारे घर में कोई मर्द नहीं था आदिल, इसलिए जरूरत में मुझे ये जॉब करनी पड़ी। सोनिया, टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारे इस झूठ के बाद मुझे अब तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। मैं एक बार तुम्हारे हाथ बेवकूफ बन चुका हूं ना, मैं दोबारा नहीं बन सकता। अदील, मैं किसी भी सूरत तुमसे ये शादी नहीं कर सकता। मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा ना आज आपको? मैं कुछ भी कह दूं, कोई भी सच्चाई बयान कर दूं, कोई दलाइल आपके सामने जच ही नहीं रहे। जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है उस पे यकीन नहीं आ रहा, उस गैर के कहे हुए 4 लफ्जों पे यकीन आ रहा है आपको। जिस रिश्ते की बुनियाद ही तुमने झूठ पे रखी है ना, तुम ये चाहती हो कि मैं उस रिश्ते पे एतबार करूं? सोनिया, कुछ नहीं बचा। प्लीज तुम जा सकती हो। एक्सक्यूज मी, कहां चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा सोनिया। सोनिया प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो।
उस रात जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने दोस्तों के बहकावे में नहीं आना चाहिए था। प्लीज आई एम सॉरी। 4 गैर लोग, उन्होंने मेरे किरदार की गवाही दी थी ना, जिनकी बातों में आ गए थे आप। नहीं, तुम उस दिन भी ठीक थी, तुम आज भी ठीक हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। किस किस चीज की माफी? तुम्हारी बात का यकीन ना करने की माफी, लोगों की बातों में आने की माफी, उस दिन तुम्हें इंतजार कराने की माफी। इससे मेरा तमाशा मत बनाओ। नहीं सोनिया, बस इतना चाहता हूं कि हम एक बार फिर से एक हो जाए। लेकिन अब मैं ये नहीं चाहती। मैं सिर्फ तुम्ही से शादी करना चाहता हूं। उस रोज अपने 4 दोस्तों के कहने पे मुझे दुल्हन बना हुआ इंतजार करवाया था, छोड़ के चले गए थे। अब माफी से अजाला नहीं होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन प्लीज सोनिया बताओ कि मेरा कसूर क्या है। अगर तुम मुझे खुद बता देती कि तुम क्या काम करती हो, मैं तुम्हें वैसे ही अपनी खुशी से अपना लेता। जैसे आपने अपनी मर्जी से हाथ पकड़ा, बिल्कुल वैसे ही आपके दोस्त ने भी अपनी मर्जी से मुझसे इजाजत लिए बगैर मेरी फोटो खींची। अगर आज मैं सबके सामने शोर मचाऊं तो भी लोग मुझे ही गलत कहेंगे, क्योंकि हमेशा एक औरत के आवाज उठाने पे लोग उसी पे उंगलियां उठाते हैं, उसी को गलत कहा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।